नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, देश के ज्यादातर शहरों में आज टमाटर 100 के पार चला गया। रसोई में तड़का लगाना मुश्किल हो गया है टमाटर प्याज के साथ पब्लिक के लिए। और आज ही महंगाई पर देश के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने महंगाई को लेकर जो ज्ञान दिया उसे सुनकर समझ नहीं आया कि विश्व गुरु बोल रहे हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर बोल रहे हैं। जब एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ही पीएम मोदी के साथ संवाद में सवाल पूछा महंगाई से जुड़ा हुआ, तो पीएम मोदी ने कहा कि जनता के बीच जाकर ये बताओ कि जो इंटरनेट का डेटा सस्ता हुआ है उससे आपके कितने हजार रुपए महीने के बच रहे हैं। ये आपको काम आएगा। जरा ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान क्या, आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 जीबी डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। जिसके भी पास मोबाइल है करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कमाल देखिए कि विश्व गुरु मोदी जी महंगाई पर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के आंकड़े बताने लगे। पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ये ज्ञान आपने सुना। पीएम मोदी कहते हैं कि करीब 5,000 रुपए हर आदमी का बच रहा है जो कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। एक किसान पहले स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता था, आज इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है। अगर सस्ता नहीं होता तो वो इस्तेमाल नहीं करता। देश की ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके लिए इंटरनेट डेटा का कोई फायदा नहीं है। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजगार मिला है, लेकिन करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके लिए इंटरनेट डेटा अनिवार्य नहीं है। उनके लिए प्याज अनिवार्य है, टमाटर अनिवार्य है, रसोई गैस अनिवार्य है। तो इन सब मुद्दों की बजाय पीएम मोदी ने ज्ञान दिया कि इंटरनेट डेटा हमारी सरकार ने कितना सस्ता किया, जिससे हर आदमी का 5,000 रुपये बच रहा है। इसके अलावा बताया कि एलईडी बल्ब कितना सस्ता किया, जिससे आपकी बचत हो रही है। एलईडी बल्ब अगर आपने लगा दिया तो साल 2 साल तो वैसे ही खराब नहीं होता। जो रोजाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, दूध है, आटा है, मसाले हैं, जो रसोई का जो बजट है वो कितना महंगा हो गया, इस पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोला। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और रेट लिस्ट गिनवाई विपक्षी दलों की जहां जहां सरकारें हैं। देखिए पीएम मोदी ने पेट्रोल लिस्ट गिनवाते हुए क्या दावा किया। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 109, केरला में 110। क्यों भाई? तो पीएम मोदी ने कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए से कम है। पीएम मोदी का यह दावा सफेद झूठ है। हालांकि कई राज्यों में 100 रुपए से कम है, लेकिन पीएम मोदी मध्य प्रदेश का नाम लेना भूल गए, जहां 108 रुपए से ऊपर है पेट्रोल के दाम। इसके अलावा मणिपुर का नाम लेना भूल गए। मणिपुर में भी 100 रुपए से ऊपर है पेट्रोल के दाम। त्रिपुरा में भी एक आध शहर में 100 रुपए से ऊपर है और तकरीबन शहरों में त्रिपुरा के 100 रुपए से सिर्फ 10-20 पैसे कम है। 10-20 पैसे तो कोई खुले वैसे भी नहीं रखता। 1 लीटर डलवाओगे तो आपको 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। दोस्तों, जहां तक वैट की बात है तो अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती है तो उसी अनुपात में वैट भी घटता चला जाता है।
पीएम मोदी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब एक्साइज ड्यूटी कितनी थी पेट्रोल डीजल पर और अब बीजेपी सरकार में कितनी है। कांग्रेस सरकार में डीजल पर 3.5 रुपए के करीब थी और पेट्रोल पर 10 रुपए से भी कम थी, जिसे बीजेपी ने कई गुना बढ़ा दिया। उसके बावजूद पीएम बड़ी चालाकी से विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हैं महंगाई को लेकर। आप पीएम मोदी के महंगाई के मुद्दे पर मोबाइल डाटा को लेकर जो उन्होंने ज्ञान दिया उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।